एनाटॉमिकल यूनिट आपको बता दें। ये इसमें कैसे इसमें आते हैं T4 और T3 दोनों आते हैं। आगे जाके T4 इज अगेन कन्वर्टेड इनटू T3 डीआयोडीनेशन वो होती है और फिर वो मैसेंजर आरएनए, ठीक है, कितना वो एक वो सीक्वेंस बनता है। फिर वो मैसेंजर जो सेल कैसे काम करता है, अगर उसने एक थायरोग्लोबुलिन बनाना है तो उसमें से वो रॉ मटेरियल आएगा पहले, ठीक है, रॉ मटेरियल आएगा तो फिर उनको बनाएगा, उसको बनाने के लिए उसको चाहिए स्टिमुलस चाहिए ना, एंजाइम इज स्टिमुलस, जीन इज द ऑर्डरिंग बॉडी बाय कंट्रोलिंग बॉडी। जीन उसको कहती है हाँ तुमने ये मैसेंजर आने बनते हैं, मैसेंजर आने पर सेल बॉडी में जाता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से मैसेंजर आने निकलेगा और फिर वो साइटोप्लाज्म में आएगा, तो फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आके वो कहेगा ये बनाना है वो बनाना, तो फिर वो ऐसी चीज़ें बनाएगा जिससे ये सारे काम हों। मेटाबॉलिज्म आगे हम देखेंगे वो कैसे रही, मेरी स्लाइड उसकी डाली है। कार्बोहाइड्रेट्स भी आएंगे, फैट्स भी आएंगे, प्रोटीन्स भी आएंगे, सारे अपना अपना काम कर, उसके ऊपर जाके ये सारी चीज़ें लगेंगी, उनको एक्टिवेट करेंगे प्रोसेस को। फाइनली हमने वो जो तैयार थायरोग्लोबुलिन तैयार किया और फिर मेटाबॉलिज्म किस में होती है, एनर्जी प्रोडक्शन किस ऑर्गन में होती है सेल की, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा, देखो उसके लिए फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा चाहिए ना, जो मोज़ियात कलाम कहते हैं, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करें। फिर क्या करेंगे, सोडियम पोटेशियम एटीपेज ये सारे उसको जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको एक्टिवेट करने के लिए और उसको मदद देने के लिए चाहिए। फिर ऑक्सीजन कंजम्पशन, ऑक्सीजन भी उसको चाहिए, सर ऑक्सीजन में कितनी चीज़ें मिलती हैं, तो फिर वो एक ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन पे ज़्यादा होगी। ये थायराइड ग्लोबुलिन जो है कन्वर्शन 20% जीआईटी में होती है ना, वो जो 20% कन्वर्शन जीआईटी में T3 की है वो दैट एनहांसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारी चीज़। फिर अगर नीचे चलें तो फिर वो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करेगा। मैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने के लिए आपको उसका मटीरियल चाहिए ना, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट और फाइनल जो है एक शक्ल है मेटाबॉलिक पाथवे की, वो ये है कि बॉडी यूजेस ग्लूकोज, ग्लूकोज की पैदावार बढ़ाने के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस दूसरी मतलब जब हम ग्लूकोज खाते हैं तो अगर एक्सेस जितनी भी होती है जो जितना इस्तेमाल करना होता है कर लेते हैं ना, बाकी एक्सेस जो है ना उसको फिर इंसुलिन जो है ना उसको डिस्पोज ऑफ करती है, या उसको खा जाती है, या उसको बच जाता है तो उसको स्टोर, जैसे आपके पास खाना खा रहे हैं तो बचता है तो फ्रिज में रख दो, वो फ्रिज में रखी दे इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और जब इन दी ये तो भाई 1% भी नहीं हो रहा, टाइम कंस्ट्रेंट नेक्स्ट टाइम रख रहा है, थोड़ा काज कर लेने हैं, थोड़ा कल इंशाल्लाह, ठीक है, बंद कर नहीं 5 मिनट 7 मिनट इसको थोड़ा सा जो कर लिया उसको कंक्लूड कर लें। मिनट्स इसमें कोई कुछ नहीं होते हैं पढ़ाई में, मिनट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तुम्हें पता है कि मेरे लिए